ओम नमस्ते मित्रों। हम सभी की ये इच्छा होती है कि हमारी बुद्धि तीव्र हो, हम जो भी पढ़ें वो अच्छे से स्मरण रहे, किसी भी विषय को अच्छे से समझ पाएँ और हमारे जीवन में जो हम निर्णय लें बाद में हमें उसके लिए पश्चाताप न करना पड़े। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी तीव्र बुद्धि वाले हों, अच्छी मेधा वाले हों और विद्या में आगे बढ़ने वाले हों। तो इन सब के लिए एक अच्छी बुद्धि की आवश्यकता होती है। सात्विक और शास्त्रों में गति करने वाली बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए परमपिता परमात्मा ने स्वयं ही बुद्धि की याचना से संबंधित मंत्रों का उपहार के रूप में हमें दिया है, मंत्रों का उपहार हमें दिया है। हम परमपिता परमात्मा से अनेक भौतिक आध्यात्मिक विषय, भौतिक आध्यात्मिक वस्तुएं अपने लिए मांगते हैं, मांग सकते हैं, मांगना भी चाहिए। परंतु परमपिता परमात्मा से जो हम याचना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रार्थना यदि है तो वो है एक सात्विक और शास्त्रों में गति करने वाली तीव्र मेधा बुद्धि की। तो आइए आज हम कुछ ऐसे मंत्रों को देखते हैं जहाँ पर एक श्रेष्ठ सात्विक और शास्त्रों में गति करने वाली बुद्धि की कामना की गई है। इन मंत्रों का पाठ और भावना सहित अर्थ का चिंतन करने से निश्चित रूप से हम बुद्धि का लाभ ले सकते हैं, परमात्मा के द्वारा बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। और निश्चित रूप से जब हम इसमें सजगता रखेंगे, जागरूकता रखेंगे, तो ये मंत्र हमारे लिए लाभदायक होंगे। तो एक मंत्र तो जो हम सभी परिचित हैं, गायत्री मंत्र, यहाँ पर बुद्धि की प्रार्थना की गई है परमपिता परमात्मा से, उसे भी हम देखते हैं। साथ ही एक और भी बहुत अच्छा मंत्र है यजुर्वेद का, आज हम पहले उसे देखते हैं। तो मंत्र है ओम यां मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। इस मंत्र के अंदर बहुत ही सुंदर प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की गई है। यहाँ पर साधक याचक परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मन, जो विद्वान और धार्मिक देव लोग हैं तथा जो पितर लोग हैं, जो पितर अर्थात जो भौतिक विद्या के जानने हारे हैं, लौकिक विद्या का तकनीकी का विस्तार करने वाले वैज्ञानिक लोग हैं, ऐसे देव और पितर अर्थात विद्वान, धार्मिक तथा वैज्ञानिक लोग जिस बुद्धि को प्राप्त करके उसका सेवन करते हैं, हे प्रभो, हे परमात्मन, मुझे भी शीघ्र ही उस बुद्धि से युक्त करके मेधावी बना दीजिए। मुझे भी उसी बुद्धि का पात्र बना करके मुझे शीघ्र ही मेधावी बना दीजिए। ऐसी शुद्ध पवित्र प्रार्थना इस मंत्र के अंतर्गत की गई है। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र, हम परिचित ही हैं। पुनः एक बार पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के अंतर्गत प्रार्थना की गई है, हे प्राण स्वरूप, प्राण प्रदाता, दुख विनाशक, दयालु तथा सुख स्वरूप, धार्मिकों एवं मुक्तों को सुख प्रदान करने वाले परमात्मन, इस समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले एवं सदा शुभ कार्यों में प्रेरित करने वाले हैं सविता देव, सबको आनंदित व प्रकाशित करने वाले आप देव, आपका जो दुख रूप पाप को नष्ट करने वाला तेज स्वरूप है, न्यायकारी स्वरूप है, उस न्यायकारी तेज स्वरूप को हम धारण करते हैं, हम उसका ध्यान करते हैं।
ऐसे आप जो परमात्मन हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित कीजिए, श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित कीजिए। तो ये बहुत ही सुंदर अर्थ, भावार्थ इन दोनों मंत्रों का है। तो इन मंत्रों का नित्य प्रति हम वाचन करेंगे और पवित्र भावना के साथ इनका अर्थ चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूकता रखते हुए जब हम अपने जीवन में व्यवहार करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी और अधिक कुशाग्र और तीव्र होगी। तो आप लोगों से निवेदन है, ये चलचित्र आपको अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा कीजिए, पसंद कीजिए और YouTube पर जाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर यदि देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिए। तो इसी के साथ वैदिक दिनचर्या की इस कड़ी को आज हम यहीं पूरा करते हैं। तो ओम, सभी को सादर नमस्ते जी।